प्यारे सज्जनों, कलयुग को पापों और बुराइयों का युग कहा गया है, लेकिन इस कलयुग की एक अच्छाई भी है। भगवान के नाम की महिमा क्या है और इस कलयुग में भगवान का नाम जप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? निरंतर नाम जप करने से आखिर क्या फ़ायदा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि राम न सके नाम गुण गाए? आखिर गुरु क्यों अपने शिष्य को नाम जपने को कहते हैं? भगवान का कौन सा नाम जपा जाए जिससे परम आनंद की प्राप्ति हो? क्या बिना विश्वास के नाम जप करना फलदायी नहीं होता? एक बार नाम जप करने से क्या उसका फल मिल सकता है? प्यारे सज्जनों, आज इन तमाम सवालों के जवाब आज के सत्संग में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे सज्जनों, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें सबसे अधिक नाम की महिमा का गुणगान किया गया। कलयुग को दोषों का युग कहा जाता है, लेकिन एक इसमें अच्छाई ये है कि इसमें भगवान के नाम को जपने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। इस कलकाल में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग नाम जपने को ही साधु संतों ने बताया। निरंतर नाम जप करने से भगवान में विश्वास उत्पन्न होता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम न सके नाम गुण गाए। प्यारे सज्जनों, भगवान तो एक ही है, बस उनके नाम अनगिनत हैं। आपको जिस भी नाम के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास और प्रेम हो, वही नाम आपके जपने योग्य है, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के नाम जपना फलदायी नहीं होता। जैसे किसी रोगी को अपने वैद्य पर विश्वास न हो तो उसका उपचार उसे फायदा नहीं करेगा। नाम को बहुत ही प्रेम और अनुराग से जपना ही श्रेष्ठकर होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का जपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण महात्मा जी लगातार देशाटन ही किया करते थे। वे किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। वे नाम के प्रेमी थे और दिन रात उनके मुख से नाम जप ही चलता रहता था। वे स्वयं अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। वे मार्ग भूल गए और चलते जा रहे थे कि जहाँ राम ले चलेंगे वहीं चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालिकाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी देखकर उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिलें जमा हैं। कई स्त्री और पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। महात्मा जी को महसूस हुआ कि ये मनुष्य लोग नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? आज हमारी मंडली मदमस्त है, इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, मौत का डर और मुझे? हे प्रेतराज, जिसे जीने का कोई मोह ही न हो उसे मौत का डर कैसे? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो केवल देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्मों के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, क्या तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान करता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तो तुम जानते हो फिर भी यहाँ चले आए? मानव समाज तो हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम मुझे मनुष्यों में गिनने की गिनती मत करना।
हम जिंदा दिखते हुए लेकिन जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो भी तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर उस प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेतों का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछिए क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ यह आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्याग देने वाले महात्मन, अभी तो वो हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो एक भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जपा जाप करते हुए महात्मा जी जंगल के किनारे के गांव की ओर चल दिए। सुबह हो चुकी थी। गांव के किनारे पहुंचकर एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, इस गांव में कोई धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साइकिल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। उस ग्रामीण से उसके घर का पता पूछकर महात्मा जी उस साइकिल चंद के घर में जा पहुँचे। साइकिल चंद की हालत गंभीर थी। वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था। फिर भी महात्मा जी को देखकर साइकिल चंद के माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया और साइकिल चंद के पलंग के निकट ले जाकर के उन्हें बिठा दिया। महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों साइकिल चंद, अब तो ठीक हो? साइकिल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश न हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं। खूब शांति से और चित्तवृत्ति के तमाम वेगों को रोक करके भगवान के नाम जप में अपने मन को लगा। अजपा जाप में लग जा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम का एक बार भी जप ब्रह्म हत्या जैसे अनेक महापापों का नाश करने में समर्थ है। प्यारे सज्जनों, दिन ढलते ही साइकिल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुक करके उसके कान में नाम जप करने की याद दिलाई। नाम का उच्चारण करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर के उन्होंने स्नान किया और नाम जप करते हुए वहां से जंगल की ओर रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास जा पहुँचे जहाँ पूरा प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है।
क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, हम लोग इसीलिए रो रहे हैं, हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से हुआ। मैं ही मूर्ख था कि मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, प्रेतराज, मैंने आपका हित किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर के तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उससे नाम जप कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जपने मात्र से ही वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कहते हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य नाम जप करता है, नाम जप के प्रताप से वो कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान के नाम जप में नरक से उद्धार करने की शक्ति है। प्रेत के द्वारा नाम जप का ये प्रताप सुन करके महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर प्रेम भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। प्यारे सज्जनों, बहुत बड़भागी हैं वे लोग जो किसी आत्म तत्ववेत्ता संत की खोज कर लेते हैं, उससे नाम दीक्षा ले लेते हैं और नाम जप करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं।